वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी का स्वागत है। राजनीति शास्त्र का तीसरा वीडियो लेकर हम हाजिर है। इसमें हम लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। भारत की संसद किन से मिलकर बनी है? सबसे पहले संसद की बात करते हैं। तो जो वो संसद है हमारी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। ये सवाल कई बार आ चुका है कि भारत की संसद कैसी है, भारतीय संसद कैसी है। उसमें ऑप्शन होगा ए में राज्यसभा, बी में राज्यसभा और लोकसभा, सी में होगा राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति भी होते हैं। संसद जो मिलकर बनी होती है इसमें राष्ट्रपति भी होते हैं और राज्यसभा और लोकसभा तो होते ही है। अब राज्यसभा जो है वो संसद का ऊपरी सदन कहलाता है और जो संसद का निम्न सदन यानी निचला सदन है वो लोकसभा होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है अधिकतम संख्या। वर्तमान समय में भारत में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 245 है। 233 प्लस 12, 233 प्लस 12 का मतलब हो गया कि 233 सदस्य जो है वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी राज्य और संघ जो है केंद्र शासित प्रदेश इनसे, और बाकी जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो राष्ट्रपति द्वारा ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये वैसे सदस्य हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आदि क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं। तो इनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपको फिल्मी दुनिया से कई सितारों को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। सबसे ज्यादा राज्यसभा के सदस्य किस राज्य से चुनकर आते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये इसके लिए हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसमें 31 राज्यसभा के सदस्य चुनकर आते हैं। बिहार से भी कई बार सवाल आ जाता है कि बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो 16 है। राज्यसभा जो है वो कैसा सदन है? अस्थाई है। तो राज्यसभा अस्थाई है, इसका मतलब है ये कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, यानी आप 30 वर्ष के हैं तो राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का जो पहली बार गठन हुआ था ये आपका 3 अगस्त 1952 को हुआ था। लोकसभा का भी गठन 1952 को ही हुआ है, लेकिन उसमें तिथि का फर्क है। ये 3 अगस्त 1952 को हुआ था। आगे हम लोकसभा के बारे में ही बता देंगे आपको। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उस राज्य के निर्वाचन सूची में आपका नाम होना जरूरी है जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी कोई भी सदस्य अगर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, कोई भी व्यक्ति, और वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो जिस राज्य से वो चुनाव लड़ रहा है वहां उसके किसी भी जिले में, किसी भी जगह पर, उस राज्य में, निर्वाचन क्षेत्र में, उस एरिया में, निर्वाचन सूची में उसका नाम होना चाहिए, अदरवाइज वो चुनाव नहीं लड़ सकता। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कई बार पूछा गया सवाल है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है इनमें से कौन, और ऑप्शन सारे होंगे, आपको उपराष्ट्रपति पर टिक करना है। राष्ट्रपति जो है इसमें नहीं होते हैं, वो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा, लेकिन वो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सवाल में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मंत्रिपरिषद सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के नहीं। राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, नॉर्मली लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री बनते हैं, लोकसभा का चुनाव जीत कर आते हैं, बहुमत होती है, तो उनमें फिर जो प्रधानमंत्री चुना जाता है वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, सदस्यों द्वारा जो चुना जाता है।
अब यहाँ पर कई बार ऐसे प्रधानमंत्री भी भारत में बने हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे, जैसे इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भी जब प्रधानमंत्री बने थे तो राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा को धन विधेयक के बारे में सिफारिश करने का अधिकार है। राज्यसभा जो है वो धन विधेयक के लिए सिर्फ सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा न तो मना कर सकती है और न ही कोई संशोधन कर सकती है उस विधेयक में, लेकिन उसे 14 दिन का समय मिलता है कि आप सिफारिश कर सकते हैं। अगर वो 14 दिन में कोई रिप्लाई नहीं करते हैं तो वो अपने आप ही पारित माना जाता है। जो विधेयक होता है धन विधेयक, वो अपने आप ही पारित हो जाता है। राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? सवाल आ सकता है कि राज्यसभा के अधिवेशन बुलाते कौन है? तो हमारे राष्ट्रपति बुलाते हैं राज्यसभा का अधिवेशन। राष्ट्रपति राज्यसभा का एक वर्ष में कितनी बार अधिवेशन बुला सकते हैं? कम से कम 2 बार। राज्यसभा की जो 2 बैठक होगी उसके बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? यानी समय अंतराल जो है वो अधिकतम 6 महीने का होना चाहिए। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, पहले भी बताया। राज्यसभा ऊपरी सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा का सभापति कौन हो सकता है, कौन होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, इनको स्पीकर भी कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। 552 को हमने यहाँ पे 530 + 20 + 2 इस तरह से दिया लिखा है। इसका जो है वो हम आपको इसको डिटेल में बता रहे हैं कि क्यों लिखा है हमने। 530 सदस्य जो है वो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, और जो 20 सदस्य हैं वो आपके संघीय क्षेत्र, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उनसे निर्वाचित होकर आते हैं। और राष्ट्रपति जो है वो 2 लोगों को, जो एंग्लो इंडियन बोलते हैं, उनको मनोनीत करते हैं, कर सकते हैं, करते हैं। तो और जो अभी वर्तमान समय में है वो हमारे पास 545 सदस्यों की संख्या है लोकसभा के लिए, जिसमें 530 सदस्य 28 राज्यों से आते हैं, 13 सदस्य जो है वो 7 केंद्र शासित प्रदेश से, और बाकी जो 2 हैं उनको आंग्ल भारतीय वर्ग से आते हैं, जो एंग्लो इंडियन बोलते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है सबसे अधिकतम लोकसभा सदस्य वाला राज्य यूपी, जहां पर 80 सीटें लोकसभा के लिए चुनकर आती हैं। राज्यसभा के लिए भी याद रखना, वहां पे 31 सीटें थी। लोकसभा के लिए भी यूपी ही है, उत्तर प्रदेश, जहां पे 80 सीटें लोकसभा के लिए चुनकर आती है। लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कम या बढ़ाई नहीं जा सकती। ना हम उसे कम कर सकते हैं, ना उसे बढ़ाई जा सकती है। ये संविधान के 91वें संशोधन में है, जो 2001 में हुआ था। इसके अंतर्गत अब 2026 तक अभी कोई सीट में बढ़ोतरी या कमी नहीं की जा सकती है। लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है, सबको पता है। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, यानी इसे भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। सवाल आता है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? वहां पे ऑप्शन आएगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो या लोकसभा के अध्यक्ष। तो आपको वहां पे लिखना है राष्ट्रपति पे टिक करना है, और प्रधानमंत्री के परामर्श पर, प्रधानमंत्री अगर कहेंगे राष्ट्रपति जी को कि हाँ भंग कर सकते हैं तो वो कर देंगे। अब तक 8 बार लोकसभा भंग की जा चुकी है। लोकसभा का पहली बार जो गठन हुआ था वो 6 मई 1952 को हुआ था, और जो राज्यसभा था वो 3 अगस्त 1952 को हुआ था। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। जो प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे देश में वो 5 वर्षों के लिए बनते हैं। क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? हाँ, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल की घोषणा हो जाए तो संसद लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। जब आपातकाल लग जाएगा, जब आपातकाल की स्थिति हो जाएगी, तो संसद एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ा सकती है। 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल लगभग 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था।
1976 में भी आपातकाल लगा था, इसलिए वहां पर 2 बार जो है एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा के अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा की 2 बैठक में समय का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 महीने का होना चाहिए। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर जिसको बोलते हैं हम, वही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। लोकसभा का कोरम क्या है? कोरम जिसको गणपूर्ति हिंदी में बोलते हैं। कोरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको 1/10 सदस्यों की संख्या जितनी है उसका 1/10, यानी अभी 550 है तो 550 का 1/10 कितना? मैक्सिमम 550 हो सकती है, उसका 1/10 55 होता है। तो आप उस हिसाब से ऑप्शन देख लीजिएगा। सदस्यों की संख्या जो है का 1/10 कोरम कहलाता है लोकसभा के लिए। लोकसभा में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकते हैं, यानी अगर अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उनको इस्तीफा देना है तो वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंप देंगे, और अगर उपाध्यक्ष हैं उनको इस्तीफा देना है तो वो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप देंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में। गणेश वासुदेव मावलंकर, इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार पूछ दिया जाता है, जीवी मावलंकर। 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा में बहुमत पारित कर लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना है तो हम 14 दिन पहले उनको सूचना देंगे, बहुमत पारित करेंगे लोकसभा में, उसके बाद हम उन दोनों को हटा सकते हैं। संसद में सदस्यों को भाषण देने की अनुमति कौन देता है? जो संसद में है, संसद भवन है, उसमें भाषण होता है, तो सदस्यों को भाषण की अनुमति कौन देता है? वही स्पीकर महोदय, लोकसभा अध्यक्ष हमारे जो है वही हमारे संसद में भाषण देने की अनुमति प्रदान करते हैं लोगों को कि आप भाषण कीजिए, बताइए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? जब कोई विधेयक आता है तो वो धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय कौन करते हैं? उसका भी निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। और संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार का जो कार्यक्रम काम होता है, यानी संसद से कुछ लिख करके अगर राष्ट्रपति जी से के पास भेजना है तो वो किसके माध्यम से होता है? लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर जो है उन्हीं के माध्यम से होता है। अगर कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, 60 दिनों तक सदन में नहीं आता है और बिना अनुमति के, कोई छुट्टी नहीं ली उसने और 60 दिन तक गायब रहते हैं, तो उनकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। एक समय में एक व्यक्ति दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सदस्य नहीं बन सकता कोई व्यक्ति, या तो वो राज्यसभा का सदस्य होगा या फिर लोकसभा का सदस्य होगा। ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक कीजिए। राइट साइड में एरो का बटन है, इस एरो के पास आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, ये जो एरो हो रहा है यहीं पे सब्सक्राइब का बटन, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।